आज का हमारा टॉपिक है पावर सेट। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। पावर सेट की डेफिनेशन होती है ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। कोई भी सेट दिया हुआ, जितने उसके सबसेट पॉसिबल होते हैं वो उसके पावर सेट कहलाते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था सबसेट के बारे में, तो मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ सबसेट के बारे में, फिर हम पावर सेट वो करेंगे। सपोज अगर हमें एक क्वेश्चन हो जिसमें लिखा हो कि व्हाट आर द सबसेट्स ऑफ सेट ए इफ ए इज इक्वल टू, अगर हमें दो एलिमेंट दिए में से, मैं आपको पहले सबसेट के बारे में बता रहा हूं ताकि ताकि आपको समझ में आ सके कि पावर सेट जो है वो किस तरह। तो अगर हमें सवाल ये है कि व्हाट आर द सबसेट्स ऑफ सेट ए इफ ए इज इक्वल, ए हैज टू एलिमेंट 1 और 2, तो हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए, इसके आपके पास दो एलिमेंट हैं, दो मेंबर्स हैं 1 और 2। तो जब भी किसी के सबसेट या पावर सेट निकाला जाता है तो उसका एक फार्मूला होता है। ये n का मतलब ये हुआ, ये सेट A है और n का मतलब है नंबर ऑफ सबसेट। अब नंबर ऑफ सबसेट्स का एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं 2 की पावर n। ये बात याद रखिएगा, जब भी कभी किसी के पावर सेट या सबसेट मालूम करना हो कि हम, क्योंकि हमें यहाँ पे दो एलिमेंट दिए हुए हैं, कितने मेंबर्स दिए हुए हैं, यानी हमारे पास यहाँ पे n दरअसल जो है वो दो है, दो एलिमेंट है। तो हमारे पास जब n दो है तो आप जब आपके पास n यहाँ पर दो है तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगी, और 2 की पावर 2 का मतलब हुआ हम 2 को कितनी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम, तो ये बन जाएगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो सबसेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो 4 बनेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, चाहे सबसेट निकाल रहा हो चाहे पावर सेट निकाल रहा हो, ये फॉर्मूला यही होता है 2 raised to the power n। अब हमें अगर नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो अगर आपको मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी हो, और अगर नहीं देखी तो आप जो है सब्सक्रिप्शन में जाके आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर n नंबर ऑफ सबसेट्स में पहला सेट जो होता है वो हमेशा एम्प्टी सेट होता है। अच्छा, आपकी मर्जी है, आप एम्प्टी सेट बना दें, आप चाहें तो इसकी जगह जो है मैंने आपको बताया था या तो एम्प्टी सेट बनाएं या फिर पाई सेट, दोनों में से एक जो है वो आप यहाँ पे बनाएंगे। मैंने यहाँ पे एम्प्टी सेट बना दिया। इसके बाद ये हर सेट का एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होता है, चाहे वो उसमें दो मेंबर दिए हो, एक मेंबर दिया हुआ, 3 मेंबर दिए हो, मेंबर्स चाहे कितने भी हो, हर सेट का जो एम्प्टी सेट होता है वो उसका सबसेट होता है। तो पहला सेट हमेशा हम एम्प्टी सेट बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंगल मेंबर क्या है 1, तो ये 1 जो है ये भी सबसेट है इस सेट ए का। फिर इसके बाद जब हमने 1 ले लिया तो हम नेक्स्ट जो नंबर लेंगे वो 2 लेंगे। तो आप देख लें मेरे पास पहले मैं एम्प्टी लिया, फिर मैंने 1, उसके बाद 2, तो ये मेरे पास टोटल हो गया 1 2 3। मुझे कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स हैं, 4, तो 3 हो गए। तो इसके बाद चौथा जो है वो हमारा हो जाएगा 1 2। अगर आपको मेरी पिछली वीडियो आपने देखी हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों जो हैं ये कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट, ये कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट्स, और ये जो है ये कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब ये हुआ जब भी कभी आपने किसी चीज के किसी के सबसेट्स बनाने हो और जब पावर सेट बनाने हो, तो पावर सेट का मतलब है ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट। तो याद रखिएगा जब भी कभी प्रॉपर सबसेट बना रहे हो, जो ऑल पॉसिबल सबसेट लिखा है इसका मतलब ये होगा प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट दोनों को यकजा कर दोगे तो आपका निकल आएगा पावर सेट। तो बेसिकली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें सबसेट कैसे निकालने। सबसेट निकालने के लिए जितने मेंबर दिए हुए हैं
हम उसका फॉर्मूला है 2n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर यहाँ 2 नंबर दिए हुए तो हम 2 लिख देंगे, 2 लिखेंगे 2 अगर यहाँ 3 दिए हुए होते तो हम जो है उसकी जगह लिखते 2 उसी हिसाब से फिर उसको मल्टीप्लाई करके और उतने ही सबसेट बनाते। तो याद रखिएगा ये जो प्रॉपर और सबसेट ये जो ये चीज है ये दरअसल शो करती है पावर सेट्स को। हमारा टॉपिक है पावर सेट, तो इसकी डेफिनेशन है ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट। जिस तरह हम सबसेट निकालते हैं, सबसेट निकालने का मतलब ये हुआ जो मैंने अभी ये तरीका बताया आपको कि पहला सेट एम्प्टी होगा, उसके बाद जो भी मेंबर्स हैं वो उसका पार्ट है यानी उसका सबसेट है। तो जब हम ये तमाम पॉसिबल सबसेट निकाल लेंगे तो जो सेम मेंबर्स होते हैं वो दरअसल इम्प्रॉपर सबसेट को शो करता है। बाकी जो है जो कि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये है कि ऑल मेंबर्स बिलोंग टू द सेट गिवन सेट बट एटलीस्ट वन मेंबर डज नॉट बिलोंग टू दैट सेट। तो इसका मतलब ये हुआ ये प्रॉपर सबसेट हो गए इसके, और ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गया क्योंकि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सेम है, ये इम्प्रॉपर। तो दोनों को जब हम यकजा करेंगे एक जगह यानी तो वो फिर बन जाएगा पावर सेट। तो पावर सेट निकालने का तरीका ये है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं पावर सेट के बारे में। अभी मैंने आपको सबसेट मतलब पहले मैंने आपको सबसेट के बारे में बताया, थोड़ा सा रिकॉल की। अब असल टॉपिक हमारा है पावर सेट, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट। सपोज आपके पास एक सेट दिया हुआ है, सेट ए जिसके 3 मेंबर है 1 2 3, और हमें इसके पावर सेट निकालना है। हमें पावर सेट निकालना है इसका ए का पावर सेट्स का P स्टैंड फॉर पावर सेट। ए सेट यानी इसके हमें पावर सेट निकालने हैं। तो जब हम इसके पावर सेट निकालना है तो सबसे पहले हम इसको ये मालूम करेंगे कि इसके टोटल पॉसिबल सबसेट कितने हैं, और टोटल पॉसिबल सबसेट्स मालूम करने का मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको। इसका फॉर्मूला होता है ये n का मतलब है नंबर ऑफ पावर सेट। अब नंबर ऑफ पावर सेट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया 2 की पावर n। यहाँ पे हमारे पास n जो है दरअसल हमारे पास कितने एलिमेंट दिए हुए हैं 3, n हमारे पास 3 है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसका मतलब हम 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 टाइम, 2 टू द 4 4 टू द 8। तो हमारे पास पॉसिबल सबसेट जो है वो 8 होंगे, यानी हम यहाँ पे 8 सबसेट्स बनाएंगे। तो अब हम जब पावर सेट्स बना रहे हैं ए का, तो पावर सेट्स बनाने में सबसे पहले तो एक कर्ली ब्रैकेट यानी जितने ही पावर सेट्स बनेंगे वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। जब हमने सबसेट बनाए थे तो हमने उसको कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ हम जितने भी सबसेट बनाएंगे तो वो हम जो है कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। पहला सबसेट हमारा क्या होगा वो एम्प्टी होगा। अच्छा, एम्प्टी आप खाली सेट बना दें या आप ये सिंबल बना दें, एक ही बात है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास सेट जो है वो 1 है, ये भी इसका सबसेट हो गया। फिर हम क्या लेंगे, यानी हम पहले सिंगल मेंबर लेंगे। सिंगल मेंबर में पहले 1 ले लिया, इसके बाद सिंगल मेंबर यहाँ पे क्या है 2, देन नेक्स्ट इज 3। इसके बाद नेक्स्ट हम ले लेंगे, अब क्योंकि हमारे पास सिंगल मेंबर ले लिया हमने तो अब हम पेयर लेंगे दो नंबर का। अच्छा, एक बात पहले हम 1 से पॉसिबल देखेंगे, 1 से कौन कौन से पॉसिबल है। तो 1 से पहले हो गया 1 2, सबसे आसान तरीका यही होता है जो पहला नंबर है उससे पॉसिबल देखें। 1 से 1 2 है और 1 के साथ ही हमारे पास क्या है, अब हम यहाँ लिख लेते हैं 1 के साथ 1 3 है। पहले 1 के साथ 2 हुआ, फिर 1 के साथ 3, फिर हमारे पास 2 के साथ जो है वो 3 हो गया। अच्छा, इसमें जब आप पावर सेट बना रहे हो या सबसेट बना रहे हो तो याद रखिएगा आप आगे मतलब ये कि जो मेंबर्स हैं आगे की तरफ बनाएंगे, आप पीछे से नहीं आएंगे। अगर आपने सपोज आपने लिखा 3 2 तो 2 3 ऑलरेडी आप ले चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 3 उल्टा ले लूं 3 2 तो 2 3 पहले से मौजूद है, तो 3 2 जो है पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम रिपीट नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, कोशिश करें कि जब भी पावर सेट बना रहे हो तो
तो मेंबर जो है वो अब यहाँ पर 1 2 1 3 ये हो गया, तो हमारे पास टोटल अभी कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास टोटल पॉसिबल पावर सेट्स कितने 8, अभी हम 7 बना चुके हैं। ये जितने भी हमने बनाए ये प्रॉपर सबसेट थे। और इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, अभी मैंने बताया इम्प्रॉपर सबसेट यानी जो मेंबर यहाँ पे 1 2 3 ये हम ले लेंगे, आखिर में इम्प्रॉपर सबसेट लेते हैं। पहले हम सारे हमने प्रॉपर सबसेट कर लिए, लास्ट वन जो होगा वो इम्प्रॉपर होगा, तो इम्प्रॉपर और प्रॉपर मिलके टोटल ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारा, और हम इसको क्लोज कर देंगे कर्ली ब्रैकेट में। आप देख लें यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट में रखा है, यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट में रखा है। ये हमारे ये कहलाता है दिस इज द वे टू फाइंड द पावर सेट। ये P स्टैंड फॉर पावर सेट। हमने यहाँ ए सेट उसके 3 मेंबर थे, हमने इनके पावर सेट निकाले, फिर हमने ये मालूम किया कि कितने पावर सबसेट जो है पॉसिबल है, उसका फॉर्मूला होता है 2 raised to power n। तो हमने यहाँ पे जितने एलिमेंट थे n की जगह वो लिखकर उतने टाइम उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमने इस तरीके से उसके सबसेट जो है वो मालूम किए। तो दिस इज द वे टू फाइंड द पावर सेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।